हेलो, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं? तो आज मैं आपको एक और नई रेसिपी बताऊंगी, इजी वाली। ये ये क्या है? ये है फ्रेंच बीन्स, फरसबी। आज ये हमारी क्वीन इंग्रेडिएंट है और हम इससे कुछ बहुत इजी वाली, फटाफट से बनने वाली हम एक रेसिपी बनाएंगे। अच्छा, ये रेसिपी है ना, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मैं आपको बताती हूँ। तो हम एक बार हमको इनवाइट हुआ था एक बड़ी सी 5 स्टार होटल में, जूहू पे। तो हम वहाँ पे डिनर के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी एक प्लेट आई विथ वंडरफुल डेकोरेशन एंड ऑल दैट। और उसमें कुछ जैसे पापड़ी होती है ना, पापड़ी जैसे कुछ तो आया उसमें। व्हाट आई कुड सी कि उसमें गार्लिक था और लाल मिर्च के फ्लेक्स दिख रहे थे। और तो वो आ गया। अब हमको समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। फिर बाद में मैंने वो जो हमारे जो टेबल के अटेंडेंट थे, मैंने उनको पूछा कि भाई ये है क्या। तो उन्होंने बोला मैम दिस इज़ गार्लिक एदमाम। तो फिर मुझे समझा। आपको पता है एदमाम मतलब क्या होता है? सोयाबीन की फली। जो सोयाबीन होता है ना, उसकी जो फली होती है उसको एदमाम बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, आपको पता है ना, जब अपने विंटर्स जब शुरू होते हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, तो हम तो बचपन से खा रहे हैं ना, जो मूंगफली होती है उसको हम बॉईल करते हैं नमक वगैरह डाल के, हल्दी डाल के, और फिर हम उसको चूस चूस के खाते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है। ओनली डिफरेंस इज इसमें थोड़ा वो गार्लिक वगैरह डाल के उसको टॉस करके वो बनाते हैं। और उसको है ना सिर्फ उसके जो सीड्स है ना, क्योंकि उसका जो ऊपर का जो कोटिंग होता है, ऊपर की जो फली होती है ग्रीन, वो सख्त होती है, उसको आप चबा नहीं सकते हो। तो उसको आपको सिर्फ स्क्वीज़ करना है और उसके अंदर का जो वो दाना होता है वो आपको खाना है, और वो फली जो है वो फेंकनी होती है, वो चूस के। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट द इंस्पिरेशन। मैंने बोला कि ये एदमाम वेदमाम क्या है, अपनी लोकल जो फरस भी है उससे हम कुछ बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं गार्लिक फ्रेंच बीन्स विथ अ हिंट ऑफ सेसमे। इंग्रेडिएंट्स देखिए, बस इतने ही हैं, ठीक है। और पीनट्स हैं करीब 2 चम्मच ले लिया। एक हरी मिर्च, ये अराउंड 50 ग्राम्स लहसुन है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये सफ़ेद तिल है और अदरक है करीब आधा इंच। अगर आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। ये 100 ग्राम्स फरस भी है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है बिना नमक वमक के। ओके, इसको बॉईल कर लीजिए आप, एक 5 मिनट लगेंगे। और नमक, चिली फ्लेक्स, पेपर, सोया, विनेगर और कॉर्नफ्लावर, बस यही चीज़ें हैं। और जैसे जैसे मैं रेसिपी बनाऊंगी मैं आपको बताऊंगी कितना कितना प्रोपोर्शन डालना है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक पैन ले लिया, इसको गरम कर दिया। ये है ऑलिव ऑयल, ये मैंने ये करीब 2-2.5 चम्मच आप डाल दीजिए। ऑलिव ऑयल अगर नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ऑलिव ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम लहसुन है वो डाल देंगे। लहसुन अगर आप इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, आपको अगर लहसुन का फ्लेवर अगर ज़्यादा पसंद आता है तो। ये मैंने करीब 50 ग्राम्स डाले हैं। आप है ना ऐसे लहसुन फ्राई करके, ऐसे छोटे छोटे फ्राई, डीप फ्राई करके उसको आप रख सकते हैं। जैसे हम प्याज का बिरिस्ता बनाते हैं ना, वैसे आप लहसुन का भी ये बना सकते हैं। फ्राई करें और वो एकदम क्रिस्प हो जाते हैं, और टिश्यू पेपर पे निकाल के आप एक कंटेनर में आप डाल के रखिए। और कोई भी आप जैसे चाइनीज़ हुआ या फ्राइड राइस हुआ, तो सर्व करने के टाइम पे आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए। वो बहुत टेस्टी होते हैं और वो क्रिस्पी होते हैं ना, तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। चलिए अब ये हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। ये अदरक भी अभी डाल देते हैं। तो ये मैंने 1/2 इंच अदरक लिया है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो ये जो ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, ये पोमेस लिया है, POMACE।
तो ये हमारे इंडियन कुकिंग के लिए ये वाला जो ऑलिव ऑयल है वो अच्छा होता है। जो वर्जिन होता है ना, जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, वो होता है सैलड्स वगैरह के लिए। चलिए ये मिर्ची भी डाल दी। अगर आप तेज़ खाते हैं तो और थोड़ी डालिए, मैंने फिलहाल ये एक ही डाली है। चलिए ये ब्राउन हो गया। अब हम फटाफट से इसमें ये सोया सॉस डाल देते हैं, करीब 1 चम्मच भर के। ये थोड़ा सा 1/2 चम्मच विनेगर। आवाज़ सुन सकते हैं आप? ठीक है, अब क्या डालेंगे? अब हम इसमें हमारे बीन्स डाल देंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, और ये खाने में ना बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आप इसी तरीके से आप कोई भी वेजिटेबल, जैसे आप पटेटोज़ हैं, आलू हैं, आलू को लंबा लंबा स्लाइस कीजिए, वो यूज़ कीजिए, या बंद गोभी यूज़ कीजिए, या बीटरूट यूज़ कीजिए बॉईल करके, लंबे स्ट्रिप्स काटिए, गाजर यूज़ कीजिए, या फिर सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके बनाइए। अब डालेंगे हम करीब 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। इसको भी टॉस कर दिया, और ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। मतलब आपको ये पूरी रेसिपी मिला के, मतलब बॉईल करके आप ये 10 मिनट के अंदर जो है ये बना सकते हैं। थोड़ा 1/2 टीस्पून पेपर, और ये पीनट्स जो है ये डाल देंगे। अगर आप पीनट्स नहीं पसंद करते या नहीं डालना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट में आप काजू डाल सकते हैं। फ्राई करके डालिए, बिना फ्राई करके डालिए, जैसे आपकी मर्जी। ये हो गया। अब लास्ट में नमक डालेंगे और कॉर्नफ्लावर। ये 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया। हाँ, मैं ऐसे ही डालती हूँ, आपको ऐसे शौक मत लगाइए आपकी ये ऐसे क्या डाल दिया, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, और गुठलियाँ नहीं होंगी, डोंट वरी। नहीं हुई ना, देखिए ये अच्छे से मिल गया। ओके, और सॉल्ट चेक कर लेते हैं, और लास्ट में फिनिश के वक्त हम हमारी जो है तिल डाल देंगे, एंड वी आर डन। तो कैसी लगी ये फटाफट वाली फरसबी की रेसिपी? इसको जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऑल्टरनेट वेजिटेबल से आप बना सकते हैं। तो एन्जॉय कीजिए ये सेसमे फ्रेंच बीन्स, या आप जो भी नाम देना चाहें। मज़े लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अम्मीज़ किचन के चैनल को, एंड यू टेक केयर, यू आर द बेस्ट।